नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होने के कारण देखो सभी के साथ में ना फुल्ली रिलेट ही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है एक्वेरियस आपके लिए? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू ऑल फील्ड लाइट्स। मतलब अभी जो भी आपको करेक्ट लग रहा है वो चीज़ों को फिलहाल दिल से जो सोच रहे हो करिए। देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत एक्सपीरियंसेस आपने देखा है, झेला है। बच्चे से कहते हैं ना कि बहुत लोगों की लर्निंग होती है एंड बहुत कुछ मिस्टेक्स भी करते हो जीवन में, फिर से उसको रिकवर भी करते हो। उस तरह के पर्सन की पर्सनालिटी कहूँगी दिख रहे हैं। बट प्रेजेंट सिचुएशन जो आपके जीवन की है वो थोड़ी सी फ्रीजिंग है, थोड़ी सी ठंडी है ना। एंड दिखते हैं थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ सेपरेशंस का डर आपको सता रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या खास में है। थोड़े से आइसोलेशंस वाली एनर्जीज़ में कहूँगी दिख रही हैं। ये रिश्ते में या तो सिर्फ़ एक मतलब है, इस वज़ह से जुड़ाव है। कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए कहूँगी अ, कोई भी एक पर्पस कहते हैं ना कि इस वजह से ही इस रिश्ते में रहना पड़ रहा है। बट आप कहीं न कहीं एक अकेलापन सा फ़िलहाल महसूस कर रहे हो। इस रिश्ते में रहते हुए भी अकेलापन दिख रहा है। एक ट्रू इमोशंस, ट्रू लव जो कहते हैं ना वो नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो आपने ट्रस्ट तोड़ा है या तो आपके पर्सन ने कुछ चीज़ों को लेके ट्रस्ट तोड़ी है, बट जो भी है। एंड फॉल्स कनेक्शंस जिससे लोग कभी-कभी उभरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। एंड आपको लग रहा है कि आपको अब दिल से लग रहा है कि मेरे को कोई एक्शंस लेना है सुन रिसेंट में। कुछ चीज़ें पकड़नी है, कुछ चीज़ें एक्शंस लेनी है, इसके लिए दिख रहा है। चाहे उसके चक्कर में थोड़ी बहुत पैसे की भी कहूँगी तो खर्च हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, बट स्टिल आपको लग रहा है किसी एक्शंस के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो कि मेरे को ये करना है, इस तरह से रहना है। वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड जिनके भी रिश्ते में आप डिस्टेंस में अगर हैं तो मिलने की चाहत कहूँगी, आमना-सामना करने की चाहत बहुत ज़्यादा हाई दिखती है। जो लोग डिस्टेंस में हैं एंड जो लोग साथ में रहते हैं तो कहूँगी आप थोड़े टाइम के लिए उनके साथ में कहीं एक स्पेंड टाइम करके ना कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या खास में। ट्रुथ कुछ रिवील करना चाह रहे हो या अगर आपने गलतियाँ की हैं, तो उसके लिए कहूँगी थोड़ी बहुत रिग्रेट भी है, उन सब चीज़ों को आप क्लियर करना चाहते हो। तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपसे कुछ मतलब कुछ भी अगर गलतियाँ हुई हैं, तो अब आप कोई गलतियाँ इस रिश्ते में नहीं करना चाहते हो। एंड अगर उनके तरफ से कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप उसमें भी अगर कहूँ तो क्लियरिटी रखना चाहते हो, कि दोबारा से वो चीज़ें ना हो। बिकॉज़ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत फ़ॉल्स कनेक्शंस या कुछ मतलब उस वज़ह से आपको लग रहा है जुड़ाव। जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो कहूँगी भर भर कर प्यार है मन में एंड उनके प्रति तो बहुत कुछ केयर करना चाहते हो। एंड कुछ सेविंग्स वगैरह की भी कह सकती हूँ कि रखना चाह रहे हैं बच्चों के लिए। एंड बीते 6 महीनों में अगर कहूँ तो आप हो सकता है कि इसके लिए कुछ एफर्ट डाले हो लेकिन शायद उसमें में हुई नहीं चीज़ें या आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई जल्दबाजी में कोई एक्शन, तो अगेन आपको लग रहा है कि करूँ कि ना करूँ सब चीज़ों में। एंड देखो सोच अगर कहूँ तो रिश्ते को सेव करने की है, ना कि सेपरेशंस या कुछ ऐसा डिस्टेंस। जो भी जिनका भी एनर्जीज आ रहे हैं यहाँ पे सेविंग्स फॉर्म ज़्यादा दिख रहा है। एंड
आप अपना जगह बदलना चाहते हो। आप आने वाले कुछ टाइम में या तो कहीं न कहीं आप डिफरेंट कोई प्लेस को सर्च कर रहे हो या जाना चाह रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ट्रैवल हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। पैसा प्रेज़ेंट में आ रहा है, खर्च ज़्यादा हो जा रहा है, वो भी कुछ लोगों का मैं कह सकती हूँ। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखते हो आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एक्वायरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, करंट एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं, एक्वायरियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताएं, करंट प्रेजेंट। इनके लिए अगर कहूँ तो लाइफ में बहुत ही कॉम्पिटिशन्स आए हैं, चाहे करियर हो या लोगों से हो। तो आप भले उतने चैलेंजेस नहीं फेस कर रहे हो, बट आपके पार्टनर अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके कंट्रोल कर रहे हैं, वो वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। एंड कई लोगों से हो सकती है थोड़ी बहुत परेशानी, या फिर कई उलझने हैं जिससे ये परेशान हो रहे हैं, या कुछ चीज़ इनको ट्रिगर कर रही हैं। देखते हो आपको लेके क्या है एग्जैक्टली। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, ही और शी इज टू मच केयरिंग, ये आपकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, इमोशनली चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। बट इस रिश्ते में ये लीड करना चाहते हैं कि इनकी बातें ही मानी जाएं, इनकी तरह से ही रहनी चाहिए। देखो, आपके पर्सन को लगता है ना कि आप थोड़े से इमेच्योर हो, भले आप इनसे एज में उम्र में बड़े हो या छोटे हो, डजेंट मैटर। बट इनको लगता है कि ये अ, दुनिया को ज़्यादा समझते हैं, एंड ये कहाँ क्या बोलना है वो ज़्यादा समझते हैं। प्रॉब्लम्स फेस भी कर रहे हैं, बट स्टिल कहूँगी दिख रही हैं चीज़ें। एंड ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आई थिंक कुछ समझा के ही सही। बट इनकी प्रेजेंट जिंदगी, प्रेजेंट दुनिया कहूँ तो उलझी हुई है। कई चीज़ें हैं जो इनको अब उभरना पड़ रहा है, एंड ये उतना ही उसमें फंसे जा रहे हैं। बहुत चीज़ों से डिसएग्री है, बट आपको दिल से पसंद करते हैं। बट कई ऐसी बातें हैं जो ये आपकी डिसएग्री हैं कहूँगी, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपको उतनी समझ नहीं है, जितना मतलब आप डीपली उतनी समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को बखूबी, या लोगों को समझने में आपको दिक्कत है, बट ये ज़्यादा समझते हैं। देखो, इनकी कोई आपको लेके आपकी तरफ में कहूँ तो कोई टू मच कोई एक्शंस नहीं है। भले ही आपका दिख रहा है कि कम्युनिकेशन या जो भी एक्शन, पर इनका कोई एक्शंस वाइज नहीं आ रही है, बिकॉज़ इन्होंने शायद कुछ एक्शंस लिया भी है, या इन्होंने आपको कुछ समझाया भी है। बीते 7 दिन में भी इनके लिए कुछ टफ टाइम रहा है। कई लोगों से परेशानी है, कई चीज़ें उलझी हुई हैं, लॉसेस हो सकता है, फाइनेंशियल लगा हो, जो भी है। तो इनका बीते 7 दिन आपके पर्सन का बहुत ही टफ गया है, एंड प्रेज़ेंट भी टफ है। आपसे कई गुना ज़्यादा ये टफ पार्ट झेल रहे हैं लाइफ में। बट फ्यूचर्स को शांत आप भी करना चाहते हो, तो इनकी भी सोच में अगर कहूँ तो शांति एंड रिलेशनशिप पे एक नेक्स्ट स्टेप। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज़ में क्या है। आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लो लग रही है, बट ये एनर्जेटिक हैं, भले जितनी भी टफ हो, लेकिन इनको पता है कि क्या करना है। आपकी एनर्जीज तो बहुत ही लो है, बूस्ट कीजिए अपनी एनर्जीज को। सिक्स ऑफ कप्स, वही प्यार, वही चीज़ें जो चाहिए, तो उसके लिए सब कभी कभी वक्त भी लग जाता है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। जजमेंट, ये थोड़े से जजमेंटल चूजी हैं आपके पर्सन, फिलहाल बहुत ज़्यादा चूजी हैं, प्रैक्टिकल हैं, इमोशंस में भी होंगे आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचते हैं, बट इनका प्रेजेंट बहुत कुछ उलझा हुआ है। एंड अगर ये कुछ हाइपर होके अगर आपको कुछ बोलते भी हैं, तो देखो, ये ऐसा नहीं कि आपसे कुछ बुरा या आपके लिए कुछ गलत सोच रहे हैं या करना चाहते हैं इस रिश्ते में, नहीं। इनके हिसाब से ये जो कर रहे हैं प्रेजेंट में वो करेक्ट है, भले ये रॉन्ग है या राइट है, बट इनको लग रहा है कि ये करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। तो इतना तो ज़रूर कहूँगी कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कम्युनिकेशंस में आप दोनों सही से कम्युनिकेशंस तो नहीं कर रहे हो, करते भी हो तो उतार चढ़ाव हो जा रहा है। लवेबल कम्युनिकेशंस, लव होते हुए भी दोनों के मन में उतने लवेबल कम्युनिकेशंस नहीं है।
बट ये लाइफ, ये पार्ट जो है, जो टफ टाइम चल रहा है, ये भी बदलेगा। एंड कुछ तो है जो कम्युनिकेशंस वाइज मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दिख रही हैं कि एक लव फीलिंग्स, थोड़ी सी ट्रांजिशंस, कुछ बदलाव। इधर देखते हैं क्या है। देखो, ये गुस्से में होके हो सकता है कि ये कुछ बोलें आपको, आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है कि इनके तरफ से फिर से कुछ चीज़ें रिएक्ट हुई, और इनकी चीज़ें बहुत कुछ हैं जो इनको अभी फेस कर रहे हैं, एंड ये टफ है। तो अगर आपको इनसे कुछ बहुत मेजर सपोर्ट है उसमें, तो ये उस तरह से तो सक्षम नहीं कि करेंगे। हो सकता है थोड़े हाइपर भी हो सकते हैं, कहीं का गुस्सा थोड़ा कहीं निकाल सकते हैं। एंड इनकी भी ज़िंदगी में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, आपको लेके नहीं, खुद ब खुद कहते हैं ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इनको फेस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन जितनी आपके करने की सोच रहे, इसको उनका वक्त ना मिले या उतना ना कर पाए, बट कुछ चीज़ें हैं जो इनके लिए टफ रहने वाला है, आपके पर्सन के लिए प्रेजेंट भी है। एंड कुछ आने वाले टाइम में भी इनके लिए बहुत कॉम्पिटिशन, बहुत ही टफ पार्ट झेलते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी आपके पर्सन को हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ज़्यादा हो जाए, मतलब इंक्रीज थोड़ा सा दिख रहा है। हो सके तो अपने पार्टनर का ज़्यादा ख्याल रखें। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। व्हेन यू रिलीज एक्सपेक्टेशंस, टू मच एक्सपेक्टेशंस अभी अपने पार्टनर से नहीं करना है। हाँ, आपको दिल से जो लग रहा है कि इस रिश्ते में करना चाहिए, उस तरह से करिए, है ना। एंड होप कि आपको मेरी रील्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूँगी, अपनी रीडिंग कराने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।